Hello. In this video, we will discuss about how to declare a variable in Java and how to use it. So, first of all, we would like to discuss what is variable. So, we can define variable as it is a named memory location. So whenever we store any data, where does it go? It goes to memory. Alright, it goes to memory, and in the memory there is a big area और हर एरिया का एड्रेस है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा किसी भी डेटा आइटम को स्टोर करने के बाद यूज करना अगर हम मेमोरी एड्रेस को यूज करें। इसलिए जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट होती है और उसका एक नाम हो जाता है। तो जब हमें वैल्यू स्टोर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें यह देखना होता है कि हम किस तरह की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो हमें उसी का डेटा टाइप यूज करना होता है, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। ठीक है, तो हमें अगर इंटीजर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना है तो हम बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग किसी भी टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने कहा आईएनटी नम, तो यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया नम नाम का, जिसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। या हमने कहा कैर ch, तो ch नाम का एक वेरिएबल स्टोर हो गया, डिक्लेयर हो गया, जिसमें हम एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं की है। ठीक है, तो जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि हमें उस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है, उस तरह का एप्रोप्रिएट डेटा टाइप यूज किया जाए, और इन नाम में हमें हमेशा आइडेंटिफायर नेमिंग रूल का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक डबल टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं और हमने इसका नाम रख दिया फॉर, तो ये यहां पे एरर आने लगेगी क्योंकि दिस इज अ कीवर्ड विच इज नॉट अलाउड। कीवर्ड इज नॉट अलाउड एज ए वेरिएबल नेम, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे वेरिएबल डिक्लेयर करते समय। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और हम उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं। तो ये तो हो गया डिक्लेरेशन। तो जब हम वैल्यू स्टोर करते हैं तो वैल्यू स्टोर करने के प्रोसेस को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मीन्स स्टोरिंग वैल्यू टू वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है। दो तरह का इनिशियलाइजेशन है, पहला है स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन में क्या फर्क होता है? स्टैटिक इनिशियलाइजेशन में हम किसी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू डायरेक्ट स्टोर कर ले रहे हैं। जैसे हमने कहा int a इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये स्टैटिक हो गया। कैर ch इक्वल टू a स्टैटिक हो गया। और वी कैन से स्टैटिक की डेफिनेशन क्या कहेंगे? स्टैटिक इनिशियलाइजेशन क्या होता है? वेयर some value is stored into variable directly। ठीक है, ऐसा एग्जांपल लेके हम बता सकते हैं कि ये आपका स्टैटिक है। और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन क्या हो गया? हमने कहा डबल r इक्वल टू math डॉट sqrt 25 और int a इक्वल टू 5 इंटू 10। ऑलराइट, तो वेयर रिजल्ट ऑफ एनी ऑपरेशन ठीक है।
स्टोर्ड। ठीक है, जहां किसी अरिथमेटिकल ऑपरेशन का या किसी फंक्शन के रिटर्न वैल्यू को स्टोर करके दिखाया जा रहा है, वो आपका हो गया डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये की बात समझ में आ गई है, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज इनिशियलाइजेशन, व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल्स। इसके बाद आगे चलते हैं। हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में, और हमने कहा int x इक्वल टू 25। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ वेरिएबल, इट इज द नेम्ड मेमोरी लोकेशन। तो यहां में x के नाम के लिए एक x नाम की वेरिएबल बन गया जिसमें वैल्यू स्टोर हो गई 25। तो ये कह सकते हैं कि 25 तो इसकी वैल्यू है और इसका मेमोरी एड्रेस भी होगा, कुछ ना कुछ मेमोरी में कहीं स्टोर है तो इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। हम कह सकते हैं लेट्स से इट इज 2x5a3। ठीक है, x क्या है, नेम है। तो यहां पे तीन बातें हैं, एक तो नेम ऑफ द वेरिएबल, दूसरा l वैल्यू और r वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल ऑलवेज ईच एंड एवरी वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ टू थिंग। एल वैल्यू को हम बोलते हैं लोकेशन वैल्यू विच रिफर्स टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इट मीन्स वेयर द वेरिएबल इज लोकेटेड इन मेमोरी। वेरिएबल मेमोरी में किस एरिया में है, and this is called real value. So here real value of x is 25, L value of x is 2xfa3. Real value means data item which is stored in variable. वेरिएबल में कौन सा वैल्यू स्टोर है, कौन सा डेटा आइटम स्टोर है, वो हम उसका आर वैल्यू होता है। ठीक है, सो व्हाट इज एल वैल्यू, व्हाट इज आर वैल्यू, दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई हैव अंडरस्टूड। लेट्स गो अहेड। इसके बाद ये चीज आती है कि स्कोप ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल कहां पे यूज कर सकते हैं और कहां पे नहीं यूज कर सकते हैं। स्कोप ऑफ द वेरिएबल, ठीक, scope of the variable means the area where variable can be accessed। कहां पे हम उसको यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम किसी भी वेरिएबल को जिस ब्लॉक में डिक्लेयर करते हैं उस ब्लॉक में, उसके इनर ब्लॉक में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां लिखा int x इक्वल टू 10। उसके बाद एक ब्लॉक शुरू हुआ, वहां एक ब्लॉक पे लिखा int y इक्वल टू 20। ठीक है, तो हम ने यहां लिखा so system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x प्लस वाई, तो हमें यहां पे आंसर 30 मिलेगा। फिर ये कर्ली ब्रैकेट बंद होने के बाद फिर हमने यही स्टेटमेंट लिखी और लिखा x प्लस वाई, तो यहां पे हमें आएगी एरर कि y सिंबल y इज अनडिफाइंड, क्योंकि y का स्कोप इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया था, तो इसी ब्लॉक के अंदर है। जैसे ही ब्लॉक खत्म होता है वो उस ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल आउटर ब्लॉक में, तो उसके इनर कितने भी ब्लॉक हो वो सब में एक्सेस होता है, पर इनर ब्लॉक में जो डिफाइन कर दी वो आउटर ब्लॉक में एक्सेसिबल नहीं होता। दिस इज अ कॉमन रूल। उसके सिवा आगे और भी है, एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, हम वहां डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी क्या होगी। वो इनकैप्सुलेशन जब पढ़ते हैं
तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में और कि क्या है। पहले बेसिक सिंपल रूल ये है कि कोई भी वेरिएबल जिस ब्लॉक में डिक्लेयर किया गया है उस ब्लॉक में और उसके इनर ब्लॉक में यूज किया जा सकता है। उसके सिवा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कोई एक ऐसा वेरिएबल है कि हम उसकी वैल्यू को चाहते हैं पूरे प्रोग्राम में कहीं बाई मिस्टेक हमसे भी गलती से चेंज ना हो जाए, यानी हम चाहते हैं उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे, तो हम क्या कहते हैं, हम एक कीवर्ड यूज करते हैं फाइनल। तो सपोज हमने लिख दिया फाइनल int x इक्वल टू 10 या फाइनल डबल पाई इक्वल टू 3.14। इसके बाद फर्दर प्रोग्राम में हम कहीं भी x या पाई की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। सपोज हम यहां पे लिखे कहीं x प्लस प्लस, तो दिस विल गिव एरर बिकॉज वी हैव डिफाइंड कि x एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को कभी चेंज नहीं किया जाता है। फाइनल कीवर्ड का बहुत यूज अलग अलग तरीके से यूज है, पर अगर किसी वेरिएबल के साथ यूज किया जाए तो इट विल बिकम वेरिएबल विल बिकम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमें इसलिए यूज करना होता है कभी कभी कि हम ये हमसे ही कभी कभी होता है कि हम चाहते हैं इसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो और हमसे ही गलती से चेंज हो जाती है, आगे प्रॉब्लम आती है, तो हम इसको अवॉइड करने के लिए यहां पे लिखते हैं फाइनल कीवर्ड। ठीक है, तो वेरिएबल्स के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।